क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए आप लोग। एम लिमिटेड बिलोंग टू अ रिस्क क्लास फॉर विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। हम लोग को सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, के दे रखा हुआ है 10%। इट हैज 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर एंड करंट मार्केट प्राइस इज ₹100। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस भी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दे रखा हुआ है। इट एक्सपेक्ट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2,50,000 हो गया फॉर द ईयर। एंड द बोर्ड इज कंसिडरिंग डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना पे करने का सोच रहा है बोर्ड, तो ₹5 पर शेयर। आगे समझ में क्या बोला, एम लिमिटेड रिक्वायर्ड टू रेज 5 लाख फॉर अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने का करना चाह रही है फर्म, तो 5 लाख का। आगे समझ में क्या बोला, इलस्ट्रेट हाउ एमएम अप्रोच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एम इफ डिविडेंड आर पेड और नॉट पेड। तो हम लोग को दोनों ही केस में क्या निकालना है, दोनों ही केस में हम लोग एमएम अप्रोच के हिसाब से वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड मतलब वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग को निकालना है। तो देखिए एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नंबर जो 1 दे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा था उसी की तरह ये क्वेश्चन नंबर अभी 2 है वो है। तो आ जाइए कॉपी में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या दे रखा हुआ था, तो हम लोग को दे रखा हुआ है सबसे पहला के ई दे रखा हुआ है 10%। उसके बाद के ई के बाद हम लोग को दे रखा हुआ है 25,000। तो ये हो गया हम लोग का एन, नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 25,000। उसके बाद हम लोग को मार्केट प्राइस कितना दे रखा हुआ है 100। तो ये हम लोग का हो गया P0 इज इक्वल टू 100। नेट प्रॉफिट 2,50,000 एंड नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, तो इसमें दे रखा हुआ है 5 पर शेयर डिविडेंड ₹5। ये हो गया। और आगे दे रखा हुआ इन्वेस्टमेंट कितना करना है इस कंपनी को, इन्वेस्टमेंट में दे रखा हुआ है हम लोग को 5 लाख। तो इस तरह से समझो हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। हम लोग किस तरह से बढ़ते थे, तो हम लोग सबसे पहले जो कंडीशन है, एक बार डिविडेंड पेड एक बार नॉट पेड। तो पहले चलते हैं हम लोग डिविडेंड जो दे रखा हुआ है, इसमें क्या दे रखा हुआ फर्स्ट में डिविडेंड पेड। जब डिविडेंड पे किया जा रहा है उस केस में क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इफ डिविडेंड आर पेड। केस ए, इफ डिविडेंड आर पेड, अगर डिविडेंड पे किया जाता है तो उस केस में क्या होने वाला है वो हम लोग फर्स्ट नंबर में देखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ सबसे पहले हम लोग मार्केट प्राइस निकालेंगे एमएम अप्रोच के हिसाब से। तो एमएम अप्रोच के हिसाब से मार्केट प्राइस कैसे निकाले थे, तो P0 इज इक्वल टू होता था फॉर्मूला P1 प्लस D1 डिवाइड बाय क्या होता था 1 प्लस के। ये था एमएम हाइपोथेसिस के हिसाब से। इस फॉर्मूला में हम लोग जो भी दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन वो हम लोग पुट करने के बाद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो हम लोग मार्केट प्राइस निकालेंगे, करंट मार्केट प्राइस। देखिए P0 तो हम लोग को 100 दे रखा हुआ है सम्स में, P1 तो हम लोग को निकालना है। अगर डिविडेंड पे किया जा रहा है तो डिविडेंड कितना पे किया जा रहा है, तो ₹5 जो ये दे रखा हुआ है डिवाइड बाय 1 प्लस के ई सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो के ई हम लोग को 10% दे रखा हुआ है। तो 10% मतलब 0.1। तो ये आ गया 100 इंटू 1.1 इज इक्वल टू P1 प्लस 5। इस तरह से P1 इज इक्वल टू कितना आ गया 110 माइनस 5, ये आ गया 105। तो P1 हम लोग को इस सम्स में कितना आ गया 105 आ गया केस 1 के लिए। अब जैसे P1 हो जाता है तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या कि कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना होगा जो फंड रिक्वायर होगा उसके लिए। तो चलिए उसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अर्निंग कितना दे रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट सम्स में कितना दे रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2,50,000। अगर इसमें से डिविडेंड पे किया जा रहा है तो डिविडेंड अगर पे किया जाएगा तो कितना डिविडेंड के रूप में पे किया जाएगा, तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर हम लोग को 25,000 दे रखा हुआ है। एक के लिए कितना डिविडेंड पे किया जा रहा है, तो ₹5। तो यहाँ 25,000 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 1,25,000। नेट अर्निंग
अवेलेबल, ये आ गया हम लोग का 1,25,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देखिए फर्स्ट नंबर पे सिर्फ हम लोग क्या निकाले हैं, तो सिर्फ मार्केट प्राइस निकाले हैं। अगर डिविडेंड पे किया जा रहा था तो MM हाइपोथेसिस का जो फर्स्ट फॉर्मूला दे रखा था उससे। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या निकाले हैं, तो कितना अर्निंग अवेलेबल है। एंड थर्ड स्टेप में कितना फंड रेज करना होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो इस केस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का दे रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितने का करना है फर्म को, तो फर्म को इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ 5 लाख का। इसमें से अर्निंग अवेलेबल कितना है, अर्निंग अवेलेबल यहाँ पे 1,25,000 का दे रखा हुआ है। तो 5 लाख माइनस 1,25,000, इस तरह से हम लोग का 3,75,000 आ गया। अर्निंग अवेलेबल फंड कितना रेज करना होगा यही आ गया ना। देखिए 5 लाख का फंड का जरूरत था इस कंपनी को। इसमें से पहले से हम लोग के पास कितना फंड है, तो 1,25,000। तो कितना फंड और चाहिए, तो 3,75,000 और चाहिए। तो ये हम लोग का क्या आ गया, फंड रिक्वायर्ड, इतना 3,75,000 फंड चाहिए इस फर्म को। अब यहाँ पे एक शेयर इशू करने के लिए इसका प्राइस कितना दे रखा हुआ है, तो एक शेयर इशू करने के लिए यहाँ पे प्राइस है 105 रुपया। तो 3,75,000 जो हम लोग को फंड चाहिए उसके लिए कितना शेयर इशू करना होगा वो हम लोग को निकालेंगे। तो वो हम लोग नीचे निकालते हैं, चेंज इन एन या नंबर ऑफ शेयर रिक्वायर्ड टू बी इशू। तो ये आ गया हम लोग को यहाँ पे 3,75,000 डिवाइड बाय हम लोग कितना करेंगे, तो डिवाइड बाय हम लोग करने वाले हैं 105। तो 3,75,000 डिवाइड बाय 105। तो इस तरह से हम लोग का नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, जो भी आएगा रहने देते हैं। डायरेक्ट अब हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ फर्म लिखो या NP0 लिखो। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो इसके लिए फॉर्मूला होता था N प्लस चेंज इन N इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाय 1 प्लस K। यही फॉर्मूला होता था ना वैल्यू ऑफ फर्म का। तो बस इसी फॉर्मूला में हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए N दे रखा हुआ 25,000 प्लस चेंज इन N कितना हो गया 3,75,000 डिवाइड बाय 105, और इस 105 से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, प्लस अर्निंग हम लोग के पास कितना दे रखा 2,50,000 माइनस इन्वेस्टमेंट हम लोग को 5 लाख का करना है, एंड होल डिवाइड बाय क्या करेंगे, तो 1 प्लस KE, और KE का कितना दे रखा परसेंटेज, KE हम लोग को सम में दे रखा 10%, 0.10। इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। तो ये आ गया 25,000 इंटू 105 प्लस 3,75,000 माइनस 2,50,000 डिवाइड बाय 1.1। तो ये इस तरह से हम लोग का कितना आ गया वैल्यू ऑफ फर्म, तो ये आ गया हम लोग का 25 लाख। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोग कैसे बढ़े थे एक बार देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या निकाले थे, तो सबसे पहले हम लोग निकाले थे P0। क्या निकाले थे, P0 की प्राइस कितना, P0 नहीं सॉरी P1 निकाले थे P0 के फॉर्मूला से कि प्राइस कितना होने वाला है, करंट प्राइस कितना होने वाला है। उसके बाद जो हम लोग के पास प्रॉफिट दे रखा हुआ था उसमें से डिविडेंड पे कर रहा था, तो डिविडेंड पे करने के बाद नेट अर्निंग फर्म के पास कितना है जिसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, तो वो था यहाँ पे 1,25,000। अब कंपनी को कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी को यहाँ पे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था। इस 5 लाख में से कितना फंड पहले से अवेलेबल है, तो यहाँ पे दे रखा हुआ था 1,25,000 जो हम लोग ये निकाले हैं। तो इस तरह से फंड कितना रिक्वायर्ड है, तो फंड यहाँ पे रिक्वायर्ड था 3,75,000, और चेंज अगर निकाले कि कितना शेयर इशू करना होगा इसके लिए जितना शेयर इशू करना होगा, तो वो हम लोग कैसे निकाले, तो वो 3,75,000 फंड चाहिए होगा। उसमें डिवाइड बाय हम लोग क्या चीज से किए, तो डिवाइड बाय हम लोग किए जो हम लोग का करंट शेयर प्राइस दे रखा हुआ था उससे डिवाइड किए, तो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर आ गया। बस उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म का जो फॉर्मूला दे रखा हुआ था उसमें हम लोग ये पुट किए। अब सेकेंड केस में आ जाते हैं, केस बी। व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड, जब डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा तो उस केस में प्राइस क्या होने वाला है वो हम लोग निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, P0 इज इक्वल टू क्या हो गया D1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस K, यही फॉर्मूला हो गया। अब P0 तो 100 ही होगा,
D1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड पे नहीं किया जाता तो D1 इस केस में 0 आ जाएगा, प्लस P1 हम लोग को दे रखा हुआ है, सॉरी P1 निकालना है, प्लस 1 प्लस के कितना है 0.10। इस तरह से P1 कितना आ जाएगा, तो P1 आ जाएगा 110 P1 आ गया। एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना है सम्स में, इन्वेस्टमेंट है करना है हमको 5 लाख का। अब इस 5 लाख में से माइनस करेंगे हम लोग क्या, तो अर्निंग, और यहाँ पे डिविडेंड तो है नहीं तो डिविडेंड तो माइनस करना नहीं होगा, तो अर्निंग हम लोग माइनस करने वाले हैं, तो अर्निंग माइनस करेंगे 2,50,000। इस तरह से फंड रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, फंड रिक्वायर्ड हम लोग का कितना आ गया 2,50,000, ये आ गया फंड रिक्वायर्ड। अब चेंज इन एन इज इक्वल टू 2,50,000 चाहिए, और एक शेयर कितने में मिल रहा है, तो 110 रुपया में मिल रहा है एक शेयर, तो ये हम लोग का चेंज इन एन आ गया। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला हम लोग देंगे, तो एन प्लस चेंज इन एन इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 1 प्लस के। तो यहाँ पे एन हो गया 25,000 प्लस चेंज इन एन हो गया 2,50,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 110 प्लस 2,50,000 माइनस 5 लाख होल डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1। इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना आता है, ये भी हम लोग का कितना आ गया 25 लाख। वैसे भी ये तो इरेलेवेंट थ्योरी होता है MM अप्रोच, तो MM अप्रोच जैसे इरेलेवेंट थ्योरी होता है तो वहाँ डिविडेंड पे करने से या ना पे करने से वैल्यू ऑफ फर्म में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों ही केस में वैल्यू ऑफ फर्म क्या हुआ 25 लाख। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में।